हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और फाइनली वो वक्त आ गया जबकि ड्रामा सीरियल मोहरा की आखिरी किस्त कल नशर होने वाली है। ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। ऑल थ्रू 74 एपिसोड्स के बाद फाइनली इन्होंने कह दिया है कि लास्ट एपिसोड कल है। अगर ये चाहते तो इसको और भी बढ़ा सकते थे, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन फाइनली इन्होंने कहा हम डन, हम टायर्ड हो चुके हैं इस ड्रामे को बना बना के लिख लिख के। तो फाइनली हम इसका खात्मा करने लगे हैं। हुआ कुछ यूं है कि अब होगा क्या? मसला ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि लास्ट एपिसोड में होंगी। पहली बात कि जो अरमीन साहिबा हैं, यानी कि सास साहिबा हैं, उनका साथ क्या होगा? जो उन्होंने एनजीओ के पैसे खाए हुए हैं, उन पे 3 फ्रॉड के केसेज़ हैं, वो कैसे आगे कोप करेंगी? क्या वो जेल में ही रहेंगी? क्या वो बाहर आ जाएँगी? होगा क्या आखिर? क्योंकि इनके पास अब इतना मालो-दौलत तो रही नहीं कि ये इतने सारे केसेज़ साइमल्टेनियसली लड़ें। तो होगा कुछ यूँ कि हमज़ा कुछ ना कुछ करके अपनी माँ की ज़मानत तो करवा लेगा। लेकिन जब वो मलका आलिया अपने घर वापस आएँगी, जो उनकी सल्तनत थी जिस पे उनको बहुत गरूर था और वो हर किसी को कहती थी कि तुम गंदी नाली के कीड़े हो, ख़ास तौर पे अलीज़ा को वो ये जुमला कहती थी। अब वो घर वापस आई हैं, घर कर रहा है भाएँ-भाएँ। घर में कोई नहीं है, सिकंदर अजीब मजनू बना हुआ है, वो अलग जेल में है। अभी जेल में अभी सिकंदर की आपको मैं बताऊँगी आगे कि क्या होगा। घर में ना सिकंदर है, ना सिकंदर की बीवी है अरीशा और ना ही इसकी अपनी बेटी है निम्रा। निम्रा भी जा चुकी है। तो घर कर रहा है भाएँ-भाएँ, वो जो सल्तनत थी वो अब बिल्कुल वीरान है। यानी कि अब बंदा जब आपकी सल्तनत के अंदर लोग ही नहीं रहेंगे तो आप हुकूमत किस पे करेंगे? तो अरमीन साहिबा तो अकेली रह गई हैं, तन्हा रह गई हैं, केस वो लड़ती रहेंगी, उनकी ज़मानत पे ज़मानत होती रहेगी, लेकिन उनकी ज़िंदगी हो गई है झंड। हो गया बदला पूरा। अब दूसरी बात है निम्रा और दाइम का क्या होगा? निम्रा और दाइम जो हैं वो दोनों एक-दूसरे से माफ़ी माँग लेंगे, रिकंसाइल कर लेंगे, दोनों एक-दूसरे को माफ़ कर देंगे और अपनी ज़िंदगी के साथ मूव ऑन हो जाएँगे। तो निम्रा को और तायम का तो पॉज़िटिव एंड होगा, हैप्पी एंडिंग होगी दोनों की, बिकॉज़ दोनों का कसूर कोई नहीं था। दोनों हालात के मारे हुए लोग थे और वो दूसरों की जंग में अब हिस्सा नहीं बनना चाहते, वो अपनी ज़िंदगी अलग जीना चाहते हैं। तो निम्रा दायम को माफ़ कर देगी और वो उसके साथ अपना घर छोड़ के उसके साथ चली जाएगी ताकि उसका उसकी माँ के साथ और उसके भाइयों के साथ उसका कोई लेना-देना ना हो, बिकॉज़ वो अब नफ़रत करती है अपनी माँ से और अपने भाइयों से। अलीज़े का खत पढ़ने के बाद उसने रियलाइज़ किया कि अलीज़े का भी कसूर नहीं था। सो एनीवेज़ निम्रा और दाइम की तो हैप्पी एंडिंग हो गई, अरमीन साहिबा बर्बाद तबाह हो गई। अब बात आती है सिकंदर की, सिकंदर को कर देगी अलीज़े माफ़। जी हाँ, अलीज़े माफ़ कर देगी सिकंदर को और जाके उसके जो सारे पेपर वर्क हैं वो खुद ही फाइनलाइज़ करेगी, खुद ही उसको यानी कि माफ़ीनामा लिखवा के उसकी बेल करवा देगी। बेल क्यों करवाएगी? माफ़ क्यों किया? जब तुमने इतना रगड़ा दिया तो माफ़ क्यों किया? माफ़ करने के पीछे भी एक वजह है। वजह तो ये है कि वो उसको लगा कि अगर ये जेल में रहेगा और जेल में बैठा रहेगा तो उसको लगेगा कि भई मैं जेल में हूँ, बस मैं अपना अपना जो वो जो है ना अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा कर रहा हूँ। तो इतना मोर देन इनफ है मेरे लिए कि मैं जेल में बैठा हुआ हूँ, बस मेरी गलतियों का कफ़ारा अदा हो रहा है। वो ये नहीं चाहती, वो ये चाहती है कि ये आए, बाहर रहे, तड़पे, मरे, जिए, ज़िंदगी गुज़ारे क्योंकि वो उसको फाइनेंशियली तो तबाह कर चुकी है, बीवी इसको अलग छोड़ के जा चुकी है, तो कुछ बचा तो है सिकंदर की लाइफ में नहीं। तो उसको अब ये रियलाइज़ भी हो गया कि उसने कितना बुरा किया था अनुषा के साथ, तो उसका जो वो खुद उसका जो ब्रेन है ना, वो एक खुद ही टॉर्चर सेल है। ना वो सो सकता है, ना वो खा सकता है, ना वो उस आँखें बंद करता है, तो ज़हनी मरीज़ हो गया एक तरीके से। और फिर दिखाया कि सिकंदर जो है वो कब्र पे जा रहा है अनुषा की और उसको रियलाइज़ हो रहा है, उससे बातें कर रहा है, उससे माफ़िया माँग रहा है कि तुमने सही कहा था कि मकाफ़ात की चक्की जो है वो चलती तो बहुत आहिस्ता है लेकिन पीसती बहुत बारीक है और मैं रोज़ाना मर रहा हूँ। तो इस तरीके से अलीज़े का जो गेम था वो परफ़ेक्टली यहाँ पे आके दी एंड हो रहा है कि उसने उसको ज़हनी तौर पे रियलाइज़ करवा दिया कि वो बंदा जो है उसने इसकी बहन के साथ और बहुत सारे और लोगों के साथ डेफ़िनिटली बहुत ज़ुल्म किया है, बहुत ज़्यादती की है और उसका जेल में रहने से कोई फ़ायदा नहीं, वो बाहर आके भी उतना ही तड़पेगा जितना वो जेल में था। जेल में तो थोड़ी सैटिस्फैक्शन होती है ना कि भई मुझे सज़ा मिल रही है, हाय! मुझे सज़ा मिल रही है तो बस अब मेरा मेरा कफ़ारा अदा हो रहा है। बाहर तो आके आपको और भी टॉर्चर है अगर आप वाक़ई में गिल्टी फ़ील कर रहे हैं। अब आती है फाइनल फाइनल एंड फुल बात कि जो हमारे हीरो हीरोइन हैं अलीज़ा और हमज़ा, उनका क्या एंड होगा?
क्या ये दोनों एक दूसरे को माफ करके मूव ऑन हो जाएंगे? अलीज़े ने तो क्या ही माफ करना है, माफ तो करना है हमजा ने। हमजा मुझे लगता है कि डेफिनेटली डेफिनेटली अलीज़े को माफ कर देगा जब वो सिकंदर को रिहा करवा देगी और सिकंदर को यानी कि माफीनामा लिख के दे देगी। तो वो बहुत सरप्राइज होगा कि जब इतनी बंदी ने इतना लंबा गेम खेला, तो उसका एक्चुअली पर्पस ये नहीं था कि वो किसी को टॉर्चर करे, किसी को बेइज्जत करे। एक्चुअली वो जस्ट रियलाइज़ कराना चाहती थी किस-किसने ज़ुल्म किया है और कौन-कौन कसूरवार है, और वो जब रियलाइज़ कर लेते हैं कि भई मैंने गलती की है और मैं शर्मिंदा हूँ या मैं माफ़ी माँगना चाहता हूँ, तो वो पीछे हट जाती है। वो कोई ज़ालिम किस्म की, कोई कनिंग किस्म की लड़की नहीं है। वो जस्ट सिर्फ़ लोगों को रियलाइज़ कराना चाहती थी कि उसके साथ गलती हुई है। तो ये सारी चीज़ें 2 हैप्पी एंडिंग्स होंगी, हमज़ा की हैप्पी हैप्पी हमज़ा और अलीज़े की, और निम्रा और दाइम की। बाकी सब लोग की ज़िंदगी झंड है। सो लिटरली द वेरी ऑब्वियस एंड्स हैं दोनों तरफ। सिकंदर ज़िंदा बचेगा या नहीं बचेगा? सिकंदर ने नहीं बचना। अरीशा का भी बुरा ही हाल होगा। शी गेट्स रियली रियली मेंटली इल, सिक हो जाएगी, उसको नींद नहीं आएगी, वो ऑल दोज़ काइंड ऑफ सिनेरियोज़ होंगे अरीशा का, दैट आई डोंट केयर अबाउट अरीशा, बट सिकंदर विल नॉट सर्वाइव दिस ड्रामा। Please let me know what you think about my predictions and reviews. Please subscribe my channel. Peace.